क्या गाजा का वजूद ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या हमास के नए हमलों ने इजराइल को अब एक बार फिर बड़ी प्लानिंग पर आगे बढ़ने का मौका दे दिया? क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है कि हमास लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीनियों की भी पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि बहुत जल्द गाजा को गाजा स्मार्ट सिटी में बदल दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट सनराइज शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल कि 20 लाख की आबादी पर यह कितना भारी पड़ेगा? हमास का इजरायली सेना पर हमला, नेतन्याहू ने खाई बदले की कसम। एक बार फिर हमास ने गाजा के अंदर इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। खबर यह आ रही है कि गाजा के रफा में हमास ने इजरायली बख्तरबंद वाहन पर बारूदी हमला किया है, जिसके बाद से गाजा में एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। हमास ने यहां तक कह दिया कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हमास गाजा में हथियार नहीं डालेगा। इधर दावा ये किया जा रहा है कि गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ऐसा प्लान बनाया है जो असली गाजा के वजूद को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक तरफ नेतन्याहू गाजा में नए सिरे से हमास के ठिकानों पर बड़े हमले करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के गाजा प्लान से पूरे गाजा में कोहराम मचना शुरू हो गया है। हम शुरुआत करते हैं इजरायली सेना पर उस हमले से जिसने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बुरी तरह से बौखला दिया है। गाजा में फिर भड़का युद्ध, 800 बार तोड़ा युद्ध विराम। गाजा में 24 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से इजरायली सेना पर हमला हुआ। इजरायली सेना की रिपोर्ट्स का दावा है कि ये हमला गाजा के रफा में किया गया, जिसमें हमास के लड़ाके शामिल थे। दावा तो यहां तक किया गया कि इस हमले में इजराइल का एक सैन्य अधिकारी घायल हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन बताते हुए कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। בתוך עזה עמוק ולעולם לא נצא מכל עזה, לא יהיה דבר כזה. אנחנו נמצאים שם כדי להגן, כדי למנוע את מה שקרה. סומכים, אמרנו, על צור ישראל ועל צבא הגנה לישראל, וצה"ל חוצץ ויחצוץ בין אויבים ג'יהאדיסטים מהסוג הזה לבין היישובים שלנו והתושבים. 10 अक्टूबर 2025 को गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। युद्ध विराम के बाद भी गाजा में खूनी झड़पें और हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग 2 साल से चल रही जंग भले ही रुक गई, लेकिन सीज फायर की आड़ में अभी भी हमास लड़ाके और इजरायली सैनिक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही है कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी की बूंद के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर ही है। गाजा में 90% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। हमास इजराइल के बीच हुई सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी है जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दिया है। 10 अक्टूबर 2025 को हुए समझौते के बाद से इजराइल ने 800 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जबकि इजराइल का दावा है कि वो अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहा है। गाजा में 25 दिसंबर 2025 तक कुल मौतों की संख्या लगभग 70,942 है, जबकि घायलों की संख्या 1,71,195 से ज्यादा है। अक्टूबर 2025 में सीज फायर लागू होने के बाद भी लगभग 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। בעזרת השם בבוא העת גם בצפון עזה נקים
נקים גרעיני נחל במקום היישובים שנעקרו, נעשה את זה בדרך נכונה, בעיתוי המתאים. יש כאלה שמפגינים, זה בסדר, אבל אנחנו שרים, אנחנו צריכים באופן מסוים. गाजा की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाजा पहले इजराइल के भीषण हमलों से बर्बाद हुआ और फिर गाजा में भारी बारिश, प्रचंड ठंड ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। इधर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के पूरे गाजा का वजूद ही खत्म करने का प्लान बना लिया है, जिस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 लाख करोड़ से गाजा बनेगा ट्रम्प गाजा। करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा में से लगभग 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, यानी करीब 90% आबादी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ऐसे हालात में अमेरिका की योजना गाजा को एक नई शुरुआत देने का दावा करती है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 9,30,000 करोड़ रुपए से गाजा को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। गाजा को स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गाजा बनाने को लेकर ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ देगी, जिससे गाजा में लग्जरी रिसोर्ट होंगे, हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है।